लंबी जटाएं, दुबली पतली काया, लेकिन औरा ऐसा कि बड़े बड़े सियासतदान भी हाथ जोड़े खड़े रहे। भक्तों का अटूट विश्वास और अद्भुत सिद्धियों का दावा। ये शख्सियत थी देवराहा बाबा की। देश के सनातनी संस्कृति में हजारों ऋषि मुनियों की अपनी अपनी गाथा है, लेकिन 20वीं सदी के भारत में जिन ऋषि मुनियों या फिर सन्यासियों का जिक्र मिलता है, उनमें से एक है देवराहा बाबा, यानी उत्तर प्रदेश के देवरिया के सिद्ध महायोगी बाबा। बाबा को लेकर के कहते हैं कि उन्होंने सैकड़ों वर्ष जीवित रहने का रिकॉर्ड बनाया और उन्हें कई तरीके की सिद्धियां भी प्राप्त थी। दावा ये किया जाता है कि बाबा लोगों और जानवरों के मन की बातों को भी जानने में माहिर थे। बाबा के चमत्कारों को लेकर के अनेकों कहानियां विख्यात हैं। कहा यह भी जाता है कि बेशक आमतौर पर किसी इंसान की जिंदगी 70, 80, 90 या फिर 100 वर्ष की होती हो, कोई 100 बरस तक जी ले तो इसे रिकॉर्ड कहते हैं। लेकिन देवराहा बाबा को लेकर के ये कहते हैं कि उनकी आयु इससे कई ज्यादा रही है। किसी का दावा है कि वो 250 साल जिए, तो कई उनकी उम्र 500 साल और कोई तो 900 साल भी बताता है। बाबा का जन्म कब, कहां और कैसे हुआ, इसका पता आज तक किसी को नहीं चला, लेकिन वो 19 जून 1990 को ब्रह्मलीन जरूर हुए। ये उनका पुण्य प्रताप था कि उनके दर्शन के लिए देश विदेश से लोग आते थे। बाबा के भक्तों में देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, राजेंद्र प्रसाद, मदन मोहन मालवीय, पुरुषोत्तम दास टंडन, अटल बिहारी वाजपेयी, मुलायम सिंह यादव, लालू प्रसाद यादव जैसी जो बड़ी राजनीतिक हस्तियां हैं, वो भी शामिल रही। कहते हैं कि ब्रिटिश महाराजा जॉर्ज पंचम भी उनके आश्रम एक बार पहुंचे थे उनसे आशीर्वाद लेने के लिए। उनकी ख्याति इतनी ज्यादा उस समय हुआ करती थी। कांग्रेस का चुनाव निशान पंजा है, लेकिन क्या आप जानते हैं, दावा ये किया गया है कि निशान भी देवराहा बाबा ने इंदिरा गांधी को सुझाया। दावे के मुताबिक हुआ कुछ यूं कि इमरजेंसी के बाद आम चुनाव जो हुआ वो इंदिरा गांधी हार गई। निराश और मायूस होकर के इंदिरा जो है देवराहा बाबा की शरण में पहुंची। कहते हैं कि देवराहा बाबा किसी की ओर भी अंगूठे से ही आशीर्वाद देते थे। हार से हताश इंदिरा गांधी को तब उन्होंने अंगूठे के जगह हाथ उठा करके आशीर्वाद दिया और दावा है कि इसे इंदिरा गांधी ने संकेत माना और पंजे को ही अपना चुनाव चिन्ह बनाया। फिर 1980 में प्रचंड बहुमत के साथ इंदिरा गांधी ने बतौर प्रधानमंत्री अपनी वापसी भी की। देवराहा बाबा को लेकर के ऐसी कथाओं की कमी नहीं है। बाबा देवराहा भगवान श्री राम के भक्त थे और श्री कृष्ण को भी बाबा श्री राम के समान मानते थे और भक्तों को कष्टों से मुक्ति के लिए कहते हैं कि इन्हीं के मंत्र भी दिया करते थे। लेकिन इसके अलावा बाबा गौ सेवा और जन सेवा को भी सर्वोपरि मानते थे। देवराहा बाबा ने अपने भक्तों को गरीबों, असहाय और जरूरतमंदों की सेवा, गौ माता की रक्षा करने और ईश्वर की भक्ति में लीन रहने को प्रेरित किया था। लेकिन इसके अलावा बाबा गौ सेवा और जन सेवा को भी सर्वोपरि मानते थे। देवराहा बाबा ने अपने भक्तों को गरीबों, असहाय और जरूरतमंदों की सेवा, गौ माता की रक्षा करने और ईश्वर की भक्ति में लीन रहने को प्रेरित भी किया। कहते हैं कि देवराहा बाबा ने कई वर्षों तक हिमालय में तप भी किया। वैसे उन्होंने कभी चमत्कारिक शक्तियों या फिर तप ज्ञान को लेकर के कोई दावा नहीं किया, लेकिन उनके भक्त कहते हैं कि उनमें अलौकिक शक्तियां जरूर थी। वो ऐसे कर्मयोगी थे जो ध्यान साधना की शक्ति के जरिए हर किसी की मन की बात जान लेते थे। अष्टांग योग में देवराहा बाबा पारंगत बताए जाते हैं। उन्होंने शिष्यों को योग साधना में सबसे कठिन हठ योग भी सिखाया है। वो ऐसे कर्म योगी थे जो ध्यान साधना की शक्ति के जरिए हर किसी की मन की बात जानते थे। अष्टांग योग में देवराहा बाबा पारंगत बताए जाते हैं। उन्होंने शिष्यों को योग साधना में सबसे कठिन हठ योग भी सिखाया। ध्यान योग, लय योग, नाद योग, प्राणायाम, ध्यान, त्राटक, धारणा समाधि में वो सिद्ध माने जाते थे। मान्यता है कि हिमालय से तप करके जब वो वापस आए तो घूमते फिरते वो सरयू के तियारा क्षेत्र में पहुंचे और इसलिए उनका नाम देवराहा बाबा पड़ गया। बाबा की शारीरिक और वेशभूषा बनावट भी बड़ी अद्भुत थी। दुबला पतला शरीर, लंबी जटाएं, कंधे पर यज्ञोपवीत यानी जनेऊ और कमर में मृग की छाल रहती थी। कहते हैं कि बाबा जानवरों की भाषा भी समझते थे और इस चमत्कार से वो खतरनाक जंगली जानवरों को पल भर में काबू कर लेते थे। कहते हैं कि बाबा देवराहा पूरे 30 मिनट तक पानी में बिना सांस लिए भी रह सकते थे। देवरिया जिले से तकरीबन 35 किलोमीटर दूर सरयू नदी के किनारे उनका आश्रम है। देवसिया गांव में देवराहा बाबा का ये बड़ा आश्रम है। देवराहा बाबा वैसे तो सरयू किनारे ही धुनी रमाए रहते थे, लेकिन माघ मेले में कल्पवास के दौरान वो प्रयागराज जरूर जाते थे। महाकुंभ, अर्धकुंभ में भी वो शामिल होते थे।
वहां भी उनके आशीर्वाद लेने के लिए भारी भीड़ पहुंचते थे। कुंभ मेले के दौरान बाबा का गंगा यमुना के तट पर मचान लगता था। दोनों किनारों पर वो एक महीने प्रवास करते थे। देवराहा बाबा ने फरवरी 1989 में प्रयागराज कुंभ में राम मंदिर आंदोलन को सहयोग का ऐलान भी किया। उन्होंने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की भविष्यवाणी भी की। राम मंदिर निर्माण के लिए विश्व हिंदू परिषद के शिलान्यास की तारीख 9 नवंबर 1989 भी उनके निर्देश पर ही तय हुआ था। तब प्रधानमंत्री राजीव गांधी, विदेश मंत्री नटवर सिंह, गृह मंत्री बूटा सिंह और सीएम नारायण दत्त तिवारी भी उनके शरण में पहुंचे थे। सादगी और सहजता के प्रतीक देवराहा बाबा की काया एकदम दुबली पतली थी। वो भयानक से भयानक ठंड में भी शरीर के ऊपरी हिस्से में वस्त्र धारण कभी नहीं करते थे। लंबी जटाएं, जनेऊ, मृग छाल ही उनकी पहचान थी। सरयू नदी के किनारे मचान पर कुटिया ही उनका एक ठिकाना था। मथुरा, वृंदावन में भी यमुना किनारे 4 साल तक उनका मचान लगा रहा। बाबा के शिष्यों में से एक मार्कंडे महाराज जो हैं, वो बताते हैं कि 12 फीट ऊंचे लकड़ी के मचान से देवराहा बाबा सुबह के वक्त दैनिक जो नित्य क्रिया होती है और स्नान के लिए ही उतरते थे। सरयू में भयानक बाढ़ भी उनके मचान को स्पर्श करके वापस उतर जाती थी। भक्तों द्वारा दावा किया जाता है कि वो पानी में ना डूबने की चमत्कारिक ताकत रखते थे। देवराहा बाबा जिस दिन यानी 19 जून 1990 को ब्रह्मलीन हुए, वो दिन योगिनी एकादशी का दिन था। हिंदू धर्म में योगिनी एकादशी को बेहद शुभ और उत्तम माना जाता है, जो कि मोक्ष दिलाने के लिए जाना जाता है। तो देवराहा बाबा की ये कहानी है, क्या सच है, इसमें कितना सच है ये तो पता नहीं, लेकिन एक बात जरूर तय है कि देवराहा बाबा के पास जितने ही आम लोग आते थे, उतने ही राजनीतिक दल के लोग भी आते थे। और यही वजह है कि उनकी भविष्यवाणियों की जो बातें हैं वो विश्व भर में प्रख्यात है।